एक छोटे से शहर में राज नाम का एक लड़का रहता था जिसकी उम्र 20 साल थी। वह कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली जा रहा था। यह उसका पहला कॉलेज था और उसे बहुत उत्सुकता थी। राज थोड़ा अलग था क्योंकि वह क्रॉस ड्रेसिंग के बारे में सोचने और करने के लिए इच्छा रखता था। राज के साथ बेहद समर्पित और सबसे अच्छी दोस्त अनीता भी उसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दिल्ली गई। अनीता एक बहुत ही अच्छी और मददगार लड़की थी जो राज के अलावा किसी को भी अपने प्लान के बारे में नहीं बताती थी। उन्होंने दिल्ली पहुंचकर अपने कॉलेज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। राज के मन में अब विचार उभर रहा था कि क्या मैं लड़की बनकर कॉलेज जा सकता हूं? अब तो मुझे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं है और घर वालों को भी नहीं पता चलेगा। राज ने अपनी योजना को अनीता के साथ साझा किया और उसे यह विचार पसंद आया। अगले दिन राज और अनीता ने शहर के सबसे बड़ी मार्केट जाकर अपने लिए येलो रंग का सलवार सूट, मैक्सी, ज्वेलरी, विग, हाई हील्स वाली सैंडल खरीदा। खरीदारी करने के बाद दोनों अपने रूम पर लौट आए। शाम को अनीता ने राज को अंडरगारमेंट पहनाकर सलवार सूट और मेकअप करके बालों में विग लगा दिया और चोटी कर दी। इसके बाद अनीता ने राज के माथे पर एक छोटी सी लाल रंग की बिंदी लगा दी जो येलो सलवार सूट के साथ काफ़ी जच रही थी। अनीता ने राज को सुंदर लड़की के रूप में तैयार किया, फिर गहने और ऊंची एवं सुंदर एड़ी वाली सैंडल पहना दी। राज के नए लुक ने अनीता को चकित कर दिया। अब राज एक 20 साल की लड़की बन चुका था। राज भी लड़की बनकर काफ़ी खुश था। दोस्तों, आप लोगों में से सिर्फ 25% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और 75% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और वीडियोज़ बनाने के लिए। तो चलिए स्टोरी पर आते हैं। अनीता ने राज की सुंदरता की खूब तारीफ की और उसका नाम खुशबू रख दिया। इसके बाद दोनों कॉफ़ी शॉप गए और एक कॉफ़ी शॉप में बैठकर कॉफ़ी का आनंद लिया जहां उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। कॉफ़ी शॉप में कुछ लोग तो राज की खूबसूरती को निहार रहे थे। राज अपने नए रूम में खुद को खुश महसूस कर रहा था और यह देखकर अनीता भी खुश थी। कुछ देर बाद राज और अनीता कॉलेज गए। राज अनीता और दूसरी लड़कियों के साथ बैठ गया और पहले ही दिन क्लास को अटेंड किया। पहले ही दिन बहुत सारी लड़कियां उसकी खूबसूरती की तारीफ करने लगी। कुछ लड़के तो राज को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने के सपने देखने लगे। राज अब खुशबू के नाम से जाना जाने लगा था और बहुत सारे लड़के लड़कियां उसकी दोस्त बन गए। अब राज 24 घंटे लड़की बनकर रहने लगा। कुछ महीनों बाद राज की असलियत के बारे में सबको पता चल गया। लगभग उसके सभी दोस्तों ने उससे दोस्ती तोड़ ली और उसका मजाक उड़ाने लगे। राज को परेशानियों का अनुभव होने लगा। उसे कॉलेज के कुछ छात्रों द्वारा सपोर्ट मिलने लगा तो कुछ लड़के उसे छेड़ने की कोशिश करने लगे। इसके बावजूद राज अपने लक्ष्य में दृढ़ता से बरकरार रहा। उसने खुद को अपनी प्रतिभा में ध्यान देने के लिए समर्पित किया और साथ में अपनी पढ़ाई में भी ध्यान दिया। समय बीतता गया। राज की खूबसूरती, स्वतंत्रता और स्वाभाविक अनुभव देखकर उसे एक ग्लैमरस फैशन इवेंट में मॉडलिंग करने का मौका मिला। उसने अनीता को यह खुशी साझा की और अनीता राज के साथ फैशन इवेंट में चलने के लिए तैयार हो गई। राज ने इस फैशन इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया। फैशन इवेंट के दिन राज ने अपने नए लुक में रैंप वॉक पर आग लगा दी। राज की सुंदरता, आत्मविश्वास और अंदाज ने सभी को हैरान कर दिया। उसकी प्रस्तुति अद्भुत थी। जजेस और दर्शक उसकी प्रतिभा को पहचान रहे थे। इवेंट के बाद राज से मिलने एक बड़ा फैशन डिजाइनर आया और उसके अंदाज और तालमेल की तारीफ करने लगा। वह उसे अपने अगले फैशन शो में हिस्सा देने का आमंत्रण देना चाहता था। राज बहुत खुश था, लेकिन उसे घर वालों के बारे में सोचकर थोड़ी हिचकिचाहट भी थी क्योंकि अब वह लड़के से खुशबू नाम की लड़की बनकर अपनी पहचान बना रहा है। पता नहीं उसके माता पिता उसे एक लड़की के रूप में अपनाएंगे या नहीं। लेकिन अनीता ने राज को इन सभी बातों पर ध्यान न देने के लिए कहा और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। अगले फैशन शो में भाग लेने के बाद राज की प्रतिभा और अंदाज ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वह शो का मुख्य स्टार बन गया और उसे फैशन इंडस्ट्री में उच्च स्थान प्राप्त हुआ। उसकी दृढ़ता, साहस और प्रतिभा ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। समय बीतता गया। राज ने अपनी क्रॉस ड्रेसिंग प्रवृत्ति को अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा किया। यह उनके लिए स्वीकार्य था और उन्होंने राज को समर्थन दिया। राज अपने नए रूप को खुशी से अपनाने लगा और उसने देखा कि खुद को स्वीकारने से वास्तविक खुशी मिलती है। इस प्रकार क्रॉस ड्रेसिंग की दुनिया में अपने सफर के दौरान राज ने न सिर्फ अपनी पहचान बनाई बल्कि उसे अपने कॉलेज में चीफ गेस्ट के रूप में भी बुलाया गया और सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खूबसूरत कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइए